हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी मार्केट एनालिसिस। और आज इस वीडियो में मेरे पास दो स्टॉक्स भी है तुम्हारे लिए, जिसपे तुम एक यू कैन कीप एन आई ऑन देम, जिसमें तुम्हारी एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी अच्छी निकल सकती है या इस एक में तुम्हारी स्विंग अपॉर्चुनिटी अच्छी निकल सकती है। सो दो स्टॉक्स हैं विच आई कवर आफ्टर बैंक निफ्टी सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, राइट? सो स्टार्टिंग राइट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट? सो देखो, चीज क्या होती है दैट निफ्टी तुम्हारे ऐसे क्रूशियल लेवल पे है दैट अगर तुम यहाँ पे इवन इफ यू अप्लाई फिबोनाची सेइंग दैट दिस वाज अ डाउन ट्रेंड एंड तुम फिर इसको एक्सटेंड करते हो, तो वो वाले टारगेट सारे मीट हो चुके हैं। एज सून एज इट क्रॉसेस द हाई योर टारगेट शुड बी समवेयर अराउंड दिस, तो मैक्स टू मैक्स वो सारा मीट हो चुका है, राइट? सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दैट ये जो है ये तुम्हारे इतने आराम से फिबोनाची एक्सटेंशन से निकल नहीं सकता है पॉइंट, राइट? ये जो मैंने लेवल मार्क किया 17,100 का, राइट, ये वाला लेवल तुम्हारा फिबोनाची से नहीं निकल सकता। इसको तुम कैसे करोगे? इसके लिए यू यूज another tool which is called your trend based Fibonacci extension, right? So इसमें क्या करते हो? Basically you select an uptrend, for example मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ इसको, then I basically say that this was a retracement till here, right? So ये वाले जो tools होते हैं, इसको when you basically change the pace of this, right? Pace कैसे change करते हो? For example मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ से लगाया सारा अप ट्रेंड है, राइट? सो जब ये वाला टूल यूज करते हो उसके बाद मुझे क्लोजेस्ट लेवल 17,100 का दिखा है। सो इफ निफ्टी सस्टेन्स, अब इसको याद रखना दैट इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव दिस थिंग, अबव कौन सा लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है? 16,557। मतलब अगर कोई डेली पे अच्छी पावर कैंडल ये सब क्लोज होती है, प्लस ये एक रीटेस्ट भी कर लेता है इस लेवल को, राइट, तब तुम्हारा प्लस एक रेंज बनती है यहाँ पे, राइट? मैं रेंज बनने के लिए क्यों कह रहा हूँ? रेंज बनने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर तुम इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स तुम्हारा बहुत लो पे है, राइट? इस लेवल पे हिस्टोरिकली क्या होता है, जब मैं ट्रेड करता था 3 साल पहले, मुझे पता है दैट मार्केट एक रेंज के अंदर रहती है, राइट? बिकॉज इंडिया विक्स अगर लो होता है, दी चांस ऑफ मूव कमिंग इन द मार्केट इज ऑल्सो लेस। सो अगर तुम्हारा इंडिया विक्स इतना कम है, इसका मतलब है कि जो चांस है ना मार्केट मूव आने का वो भी कम होता है। सो इसका मतलब है कि मार्केट एक रेंज में रहना प्रेफर करती है फॉर अ टाइम बिफोर इट एक्चुअली ब्रेक्स आउट जेन्युइनली। सो इसलिए तुम देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे सारा देखो 2018 2019 इस टाइम नवंबर दिसंबर देखो, राइट? कम टू निफ्टी, राइट? ये देखो यहाँ पे 19 नवंबर दिसंबर देखो, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में होती थी बिफोर इट एक्चुअली गिव यू दीज बिग मूव्स ऑन द डाउन साइड, राइट? सो यहाँ पे भी क्या है दैट जो तुम्हारी मूव्स है इफ इट्स ऑन द अपसाइड एज वेल, वो लिमिटेड होंगी। दे विल बी ऑन सर्टेन डेज, दे वोंट बी कि आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, परसों भी हो रहा है, बिकॉज वो विक्स तुम्हारा कम हो गया है, ठीक है? सो ये वाली जो यहाँ पे मूव्स थी ऐसी रैली रैली रैली, ये सब तुम्हारा नहीं होगा इतना आराम से, राइट? दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, यू विल हैव टू कीप पेशेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट है, इतना टाइम पेशेंस रखा, उसके बाद जाके तुम्हारी मूव आई, राइट? प्लस जो सारे स्टॉक्स होते हैं, राइट, बिकॉज काफी लोग ये भी पूछते हैं आजकल दैट स्टॉक्स में इतनी ज्यादा मूव क्यों नहीं आ रही? स्टॉक्स में इतनी ज्यादा मूव इसलिए नहीं आ रही क्योंकि निफ्टी स्टॉक्स को नहीं चलाता, स्टॉक्स निफ्टी को चलाता है। सो अगर विक्स नीचे होता है, स्टॉक्स में बाइंग कम होती है, स्टॉक्स में सेलिंग कम होती है, स्टॉक्स में मूवमेंट कम होती है, तो नेचुरली इंडेक्स के अंदर भी मूवमेंट कम होगी तुम्हारी, राइट? सेकेंडली एक और चीज तुम्हारे को देखनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज यूजुअली जब ऐसा ब्रेकआउट आता है इतने लो विक्स के साथ, देयर इज अ चांस कि एक दिन मार्केट होल्ड करे, राइट? यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के मार्केट एक दिन होल्ड करे, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ से एक और बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, राइट? एक चांस होता है कि मार्केट होल्ड करे बिकॉज यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल भी है 5 से 7 विच नीड्स टू बी टेकन आउट, राइट? अब मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे को मार्केट होल्ड ही करने वाली है 100%, राइट? चांस है कि ब्रेकआउट भी हो जाए, चांस है कि यहाँ पे होल्ड करे, डोजी बनाए, या थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट रहे, राइट? या चांस है कि रिजेक्शन लेके यहाँ से गिर भी जाए, राइट? ये तीन चीजें होती हैं, राइट? सो मंडे को अगर तुम निफ्टी में देखोगे व्यू इतना क्लियर नहीं है बिकॉज एनी ऑफ दी थ्री पॉसिबिलिटी कैन एक्चुअली हैपन। सो इंट्राडे उसी हिसाब से करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, राइट? एंड मूविंग ऑन, अगर मैं एक और चीज दिखाऊं, बैंक निफ्टी देखोगे, राइट? बैंक निफ्टी में तुम्हारा बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। सो मोर देन निफ्टी आई विल बी फोकसिंग ऑन बैंक निफ्टी, ये तुमको मैं बता दिया अभी व्हाई। बिकॉज ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, ये जो तुम्हारी एक रेंज आती है, बैंक निफ्टी स्टक इन अ रेंज, और रेंज कौन सी है? जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रेकआउट देता है, फिर से यहाँ से शूटिंग स्टार बना के नीचे गिर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर से नीचे गिर गया, यहाँ पे फिर से नीचे गिर गया। सो दिस लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है 36,280 का, दिस इज अ प्रिसाइज लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा इफ द मार्केट मूव्स अबव इट विद अ पावर कैंडल। तुमने मेरा वेबिनार नहीं देखा तो वेबिनार जाके देखो, उसमें बताया था दैट वन कंफर्मेशन ऑफ अ जेन्युइन ब्रेकआउट इज अ पावर कैंडल, राइट? सो अगर ये पावर कैंडल या किसी के साथ ब्रेकआउट देता है, देन
बुलिश हो जाओ खुला, राइट। बट फॉर योर मंडे का सेटअप, व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट ये तुम्हारे लेवल्स आते हैं, राइट। ऐसा सेटअप तुम्हारे को बनाना है सेम टू सेम, राइट। एक 280 के यहाँ पे लाइन बनाओ, राइट। व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज, बिकॉज 280 पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। पुराना भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। सो if the market goes above 280 and sustains above it, then only I will execute a buying trade in bank nifty, right। अगर मार्केट नहीं करती, मैं बाइंग की ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। 280 का मैंने लेवल यहाँ पे अपना प्लान करके बैठा हूँ, राइट। सिमिलरली इफ आई हैव टू ट्रेड ऑन द डाउन साइड, यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी दैट मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर फ्लैट खुल गई, बाय चांस अगर फ्लैट खुल गई, सो हो सकता है ऊपर जाए, राइट। हो सकता है फिर से रेजिस्टेंस ले, और हो सकता है एक बार ट्रेंड लाइन तोड़ दे, राइट। और ट्रेंड लाइन तोड़ने का लॉजिक क्या है, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस प्लेस, यहाँ पे गैप है, राइट। तो यूजुअली सारे के सारे गैप्स फिल होते हैं एट शायद उस टाइम भी ना हो तो बाद में जाके होते हैं। सो मेरे को लग रहा है दैट यहाँ पे बैंक निफ्टी में इतना बुलिश होने से बेटर एक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये फिल हुआ गैप, सो देन योर इंडेक्स इज गोइंग टू ट्राई टू कम टू अराउंड 35,000 एक बार, राइट, जस्ट टू गिव यू रिट्रेस, राइट। प्लस यहाँ पे अगर तुम एक और चीज करोगे, इफ यू मेक अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, यहाँ पे एक हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, राइट। सो ये जेन्युइन ब्रेकआउट था, राइट, बिकॉज ये तुम्हारा एक पैटर्न बना के भी गया। सो ये चीज तो थी, प्लस उसमें डेली की कंफर्मेशन थी, देयर वाज अ गैप ओवर हियर, ये वाला व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड। सो वो यहाँ पे अगले दिन इसने सीधा हैमर बना के कर दिया, हैमर इज ऑब्वियसली अ लॉन्ग ओवर हियर। बट यहाँ पे इफ इट गिव्स यू अ ब्रेक डाउन, टेक अ शॉट, राइट, with stop targets of this and this, right, 3 targets on downside, 35 940 के राउंड, राइट। बिकॉज अगर 36,000 टूटेगा, देयर इज अ चांस कि 40-50 पॉइंट्स उससे नीचे जाए, फिर वापस 36,000 को पहुंच जाए। सो इफ दिस थिंग हैपेंस, तो याद रखना कि यहां तक टारगेट है, अगर यहां से रिवर्सल दिखे तो एग्जिट कर लो इफ यू गेट अ शॉर्ट की ट्रेड, राइट। बट अगर यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड मिलती है, फर्स्ट टारगेट ट्राई की 940 के राउंड मिल जाए। फिर अगर 940 के नीचे गिरता है, देन 100% आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा 35,800 का लेवल 100% दिखेगा, इफ अ शॉर्ट ट्रेड हैपेंस, राइट। उसके नीचे एक छोटा टारगेट है 50 60 70 पॉइंट्स का, और राइट, एंड ये तुम्हारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं इफ दिस थिंग हैपेंस, राइट। अप साइड पे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, होल्ड करेगा। नहीं तो एक और चीज क्या हो सकती है कि 16th को पूरा दिन ही एक रेंज के अंदर रह जाए। अगर पूरा दिन इस रेंज के अंदर आएगा, आई विल नॉट बी थिंकिंग ऑफ ट्रेडिंग एज अ डायरेक्शनल थिंग। मैं करूंगा तो नॉन डायरेक्शनल करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करूंगा, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्या होएगा, फिर यहाँ पे लोग बेसिकली प्रीमियम खाएंगे। सो इट्स गोना बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल तुम आयरन कॉन्डर कर लो, या तुम ट्रिपल सैडल कर लो, ये सब चीजें करो, राइट। सो ये 2-3 चीजें तुम यहाँ पे कर सकते हो, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता, ये पे हॉल्ट करता है, एंड इफ इट डज नॉट गिव अ ट्रेंड लाइन। कब तक, कि यहाँ से जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक रन कर सकते हो, या यहाँ से जब तक ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता तब तक रन कर सकते हो, तब तक नॉन डायरेक्शनल चलाओ, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। so this is what I'm looking for bank nifty above 280, I will think of long. When it breaks the trend line, I will go for a short, right। अगर बीच में नॉन डायरेक्शनल, दैट इज द ओनली वे, बट सेलिंग के अंदर करना है, बाइंग में नहीं करना, राइट। सो ये चीज है। एंड कमिंग नेक्स्ट टू टू स्टॉक्स व्हिच यू गाइस शुड कीप एन आई ऑन। देखो, पहला स्टॉक मेरे पास कौन सा है, फर्स्ट स्टॉक इज बेसिकली योर कैडिला हेल्थ केयर। मैं भी यूजुअली टेक और उन सब में नहीं जा रहा हूँ, राइट। इवन दो उसमें मूव अच्छी आ सकती है, तो उसमें भी फोकस नहीं कर रहा फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। बट कैडिला मैंने क्यों किया है, बिकॉज कैडिला जब गिरा था ना, देखो बहुत अच्छा स्टॉक है। 2017 में जब गिरा था यहाँ से, तो बेसिकली एक डबल टॉप बना के गिरा था। सो बेसिकली अगर डबल टॉप बना के गिरा है, तो उसका मतलब क्या है, ये एरिया जो है यहाँ पे, राइट, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, राइट, बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक द हाई ऑफ दिस, तो इसलिए डबल टॉप बना के बेसिकली गिर गया। सो आज की डेट में, राइट, व्हाट हैज हैपेंड इज, ये इसको रीटेस्ट करने आया है, राइट। ये देखो, इसको रीटेस्ट करने आया है, राइट। बिकॉज यहाँ से फिर इसने जब इसको ब्रेक किया डबल टॉप को, एक मूव आई, राइट। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, इट ट्राई टू फॉर्म एन यू नो हेड एंड शोल्डर बना के गिर गया, राइट। और यहाँ पे कहाँ तक आएगा, ऑब्वियसली टारगेट हैज टू बी समवेयर टिल अराउंड है, अगर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हो। सो ये चीज है। अब यहाँ पे ये रिट्रेस होता है, अगर वो मार्केट फॉल्स डाउन, वो मार्केट ऐसे ही नहीं गिरती। मार्केट जब गिरती है तो मार्केट ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे गिरती है, राइट, वो एक साथ नहीं गिरती कभी भी। सो यहाँ पे दिस इज अ वेरी गुड रीटेस्ट जो हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें अगर ट्रेड लेनी है ना,
तो इसको 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आ जाओ, राइट, एंड तो तुम्हारे पे यहाँ पे बहुत अच्छी एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन दिख रही है। सो जब यहाँ पे तुम्हारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड टेक अ लॉन्ग, राइट, फॉर अ फ्यू गुड बिग टारगेट्स जो मैं देख रहा हूँ, राइट। प्लस यहाँ पे एक रिजेक्शन है, सो दिस ऑल्सो हैज टू बी one of your targets, right? Plus यहाँ पे this rejection is important at a level of 571 because यहाँ पे जो rejection हुई है यहाँ पे, इसने प्रीवियसली यहाँ से सपोर्ट लिया है। सो ये तुम्हारा सिंपल प्राइस एक्शन बनता है दैट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, दीज कैन बी योर शॉर्ट टारगेट्स 560 एंड 570 इमीडिएट टारगेट्स बन सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे को यहाँ पे दो चीज और मिलेंगी, राइट। कीप एन आई ऑन दिस लेवल विच इज 579। व्हाई? बिकॉज 579 पे यहाँ पे बायर्स आए थे, लेकिन यहीं से सीधा सेलर्स आए। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेवल जो तुमको देखना पड़ेगा 100% इस ट्रेड में, अगर यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब। बिकॉज फार्मा तुम्हारा एनीवेज काफी गिरा हुआ है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दैट न्यूज एंड स्टफ, बट अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो ये चीज अच्छी हो जाएगी, राइट। और एक और चीज इसमें है that for those of you who look at moving averages, मैं नहीं देखता, but you know it's my responsibility, मैं तुमको बता दूं। तो ये तुम्हारा 200 के पास भी आ चुका है, सो यहाँ से ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि रिट्रेस भी मारेगा ऊपर। सो ये चीज है, राइट। सेकंड स्टॉक विच आई एम लुकिंग एट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस, राइट। इंश्योरेंस में बहुत सारे स्टॉक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल है। मैंने एक तुम्हारे को वीडियो बनाई थी जिसमें तुमको बताया था दैट इंश्योरेंस के स्टॉक्स अगर ना ब्लास्ट फ्रॉम हियर, उस समय तुमको ICICI प्रूडेंशियल को लॉन्ग भी करने को कहा था एट दिस 541 550 के लेवल्स पे। आई नो लॉट ऑफ पीपल डिड इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 500। मैं तुमको बताया 10% का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बड़ा है तो क्वांटिटी कम करो बट इट विल गो अप, राइट। सो वहां से 540 से बेसिकली अगर वहां भी लॉन्ग करते तो तुम्हारा 660 70 के राउंड चल रहा है, राइट। सो सिंपल, मैं तुमको बताया था, नहीं भी देखी वो वाली वीडियो भी जाके तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। एंड सिमिलरली SBI लाइफ, जिसमें तुम्हें पता है हैड अ पोजीशन माय सेल्फ, राइट। सो इसमें भी तुम देख लो तुम्हारी मूव फ्रॉम दैट टाइम कहां से कहां तक आई है, राइट। सो सिंपल एनालिसिस होते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट ये तुम्हारे भी स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म इट्स स्टिल बुलिश बिकॉज एक रिजेक्शन ले सकता है ऑन द रिट्रेस, यू कैन स्टिल एंटर फॉर बिगर टारगेट्स ऑफ 1200 1300 1400 के राउंड तुम एंटर कर सकते हो, राइट, आफ्टर रिट्रेस। बट कमिंग बैक टू दी पॉइंट जहां पे मैं हूँ, राइट, लुक एट द स्टॉक विच इज HDFC लाइफ, राइट। इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक अगर तुम डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो ये एक जोन बनता है नीचे जहां पे बहुत सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आता है, फिर से बेसिकली टेक्स सपोर्ट ऊपर चले जाता है, फिर से सपोर्ट लेता 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 है, राइट, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से सपोर्ट लेता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं तुमको एक बार और बताया है दैट जब भी ट्राई करते हो कुछ बड़ी चीज बाय करने का, try to always look for a double bottom. Second confirmations are the best, right? Third confirmation इसमें क्या है, that price action में you have a pattern that obviously if at support power candle angles two red candles, ये देखो two red candles एंड उसके बाद एक सीधा पावर कैंडल बनी है, राइट। पावर कैंडल मैंने वेबिनार में बताया था, तो नहीं है तो वो वाली पूरी वेबिनार की क्लिप एक बार देख लो, इट्स गोना बी हेल्पफुल, राइट। और इसमें अगर तुम वॉल्यूम देखोगे थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वॉली, बट दैट्स इट, राइट। सो तुम्हारे को पता दैट ये चीज है, राइट। सो इसमें एज सच कुछ करना नहीं है, इसमें लॉन्ग में एग्जीक्यूट तब करूंगा ऑन अ सेफ थिंग। यूजुअली देखो मैं कर सकता हूँ फिर भी विद स्टॉप लॉस बिलो 660 मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, विद स्टॉप लॉस 659 658 इसके अराउंड का स्टॉप लॉस लगा के आई कैन स्टिल टेक अ लॉन्ग, प्रेफरेबली जोन के नीचे लगाऊंगा अराउंड 650। बट अभी लॉन्ग करना तो ये चीज मैं कर सकता हूँ, राइट। बट सेफ एंट्री ऑब्वियसली इज एट अ लेवल अबव 678। अगर इसके ऊपर जाता है देन इट्स अ बिगर कंफर्मेशन के ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इफ इट सक्सेसफुली ब्रेक 678 वाला जोन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे लास्ट टाइम में सपोर्ट ले जाता है, यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे आता था ऊपर चले जाता था, नीचे आता था ऊपर चले जाता था, और ऊपर कैसे गया, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा खासा डबल बॉटम बना के गया है, फिर यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर गया, राइट। सो यहाँ पे भी एक चांस होता है कि ये तुम्हारा ऐसे करे, राइट, यहाँ पे ऐसे करके ब्रेकआउट देके यहाँ से ऊपर जाए। सो सेफ एंट्रीज ऑब्वियसली आर अबव दिस लेवल ऑफ 680, समवेयर अराउंड 680। सो इस स्टॉक के लिए तुम इस पे इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। सो अबव 680 आई कैन टेक अ लॉन्ग इन दिस, राइट। एंड कैडिला भी तुमको मैंने बताया। सो बेसिकली दो स्टॉक्स ऑब्वियसली आई एम नॉट रनिंग आफ्टर स्टील एंड टेक और उन सब सेक्टर्स में नहीं जा रहा, बट उसमें भी तुमको यू शुड कीप एन आई बिकॉज दोज आर एक्सट्रीमली good sectors which are holding the market and which are actually dragging the market upside, right? So if you guys like this market analysis, make sure you guys leave a big like, make sure you guys share the video and subscribe uske liye main nahi bol raha. If you think I generally deserved one, so then you guys can go ahead and subscribe to the channel
and turn on the notification bell for more such content, right? I'll see you guys in the next video. Take care. You guys are awesome, and goodbye.